देखो। ओम शांति। रुचि बहन। ओम शांति मिनेश भाई। शांति। वेलकम, स्वागतम, वणक्कम, भले पधारे। देखो रूहानी राह के साथियों, आज कौन पधारा है। मुझे बहुत खुशी हो रही है आज जिनको हम सुनने जा रहे हैं, जिसको मिलने जा रहे हैं। वास्तव में तो आप सब हर रोज इस आत्मा से मिलते हो। आप सोचेंगे भाई ये तो पहली बार मिल रहे हैं, लेकिन नहीं। जिस मुरलीधर की मुरली आप सुनते हो, उस मुरलीधर के सुर का ये साज है। अर्थात हर रोज जिनके आवाज में ऑडियो मुरली आप सुनते हैं, वो हमारी रुचि बहन ही तो है। लेकिन रुचि बहन की रुचि जो है ना, वो इनकॉग्निटो रहने की है, वो प्रत्यक्ष नहीं होना चाहती। तो मैं ये कहूँगा, मैंने स्पेशल परमिशन ली भाई आप लोगों को ये बताने के लिए। वो नहीं चाहती है, लेकिन हमने कहा नहीं, ये भाइयों और बहनों को जरूर बताना चाहिए, इससे प्रेरणा मिलती है। तो आप सरल चित्त भी है, किसी बात को इस तरह से नहीं पकड़ के रखती, ये भी हमने पाया। उन्होंने स्वीकृति दी कि भले आप बताए कि ये सिर्फ इतना नहीं है कि इनके आवाज में आप मुरली सुनते हो, परंतु आप बहुत अच्छी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की डिग्री होल्डर है और भारत में प्रैक्टिस भी करती थी। इतना ही नहीं, अपितु मधुबन बड़े घर में आपने फाइनेंस डिपार्टमेंट में बहुत सहयोग सेवाएं दी है। और इस वक्त आप लंदन में है, और लंदन का भी फाइनेंस डिपार्टमेंट की सेवाएं, क्योंकि आप चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, तो वहां भी ये सेवाएं आप संभालती है। मैं फोटो देख रहा था हमारी रुचि बहन का, तो दादी के कंधों पे हाथ रख करके आप बैठी है। तो मैं बहुत ऑब्जर्व किया कि कितना प्यार और हक आपका रहा है दादी जानकी जी के साथ, तब जाके कोई कंधे पर दादी के हाथ रख सकता है। ये साधारण बात नहीं है। ऐसी बहुत कम फोटो मैंने देखी है जिनका हाथ दादी के कंधों पर हो। तो ये तो आपने दादी के कंधों पे नहीं, दादी के दिल पे ही समझो आप चढ़ी हुई थी, तब ये बात बनती है। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। और भाई और बहनों, एक हाथ खड़ा करके स्वागत करें हमारी मीठी प्यारी रुचि बहन का। बड़ौदा परिवार आपका बहुत स्वागत करता है। ज्यादा समय न लेते हुए रुचि बहन, आप अपना अनुभव शुरू करें। थैंक यू मिनेश भाई। और आज आप सभी से सम्मुख मिलने का ये सौभाग्य मिल रहा है। तो मैं समझती हूँ कि जो आपने ये सेवा लॉकडाउन से अभी तक आपने जो ये अनुभवों की जो सीरीज आपने कंटिन्यू रखी है, तो उसका कितना लाभ हम सभी ले रहे हैं। तो सारे अनुभव तो नहीं सुन पाते हैं, लेकिन जो भी मैंने सुने हैं उससे इतनी प्रेरणा मिलती है। तो कितनी आपको ब्लेसिंग सभी को। आज हमारे साथ शायद डॉक्टर जयंत भाई और चंपा बहन नहीं है, लेकिन उनको भी मैं बहुत बहुत थैंक्स देना चाहूंगी। और जो भाई बहनें हैं, तो सभी का ही ये सहयोग रहता है इसको कंटिन्यू करने के लिए। तो सबको बहुत बहुत दिल से थैंक्स। और जैसे मिनेश भाई ने सुनाया कि दादी जानकी के साथ का अनुभव, या मेरा बहुत ये भाग्य रहा। अभी जहां मैं बैठी हूँ, ये दादी जानकी जी का सिटिंग रूम है, जिसे हम कहते हैं सर्जरी रूम। यहाँ पर दादी जी रूहों को इंजेक्शन देती थी ना, उनका जैसे ऑपरेशन किया करती थी ना। और ये छोटा सा रूम है, और उसमें कैसे सभी इकट्ठे बैठ करके, और एक जैसे दादी एक मैग्नेट के रूप में सबको आकर्षित करके भरपूर करती थी, उनको जैसे उनकी सर्जरी हो जाती थी। तो ये मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि ऐसे स्थान पर, जहाँ पर इसका नाम बाबा भवन है, जहाँ पर दादी जी ग्लोबल कॉपरेशन हाउस बनने से पहले 20 साल से भी अधिक दादी जी बाबा भवन में रहे। जयंती दीदी, सुदेश दीदी, सभी सीनियर्स, यही पहले सेंटर था। तो अभी ये बहनों का रहने का स्थान है। तो ये मेरा अति सौभाग्य है कि ऐसे पावन स्थान पर हम रहते हैं, जो आज भी हम दादी जी के वाइब्रेशंस उसका हम अनुभव करते हैं। तो टाइम होगा बाद में तो मैं आपको दिखाऊंगी दादी की चेयर यहाँ पर। तो हर एक की स्टोरी, हर एक का अनुभव अपना अपना होता है, जर्नी अपनी अपनी होती है। तो इस आत्मा की भी
मैं कहूँगी कि बहुत जैसे स्मूथ लाइफ रही है शुरू से अभी तक, और बाबा ने जैसे कदम-कदम पर पकड़ के रखा ना। जैसे कई बार कई बच्चे नॉटी होते हैं, तो वो शरारत करते हैं और पेरेंट्स उनको पकड़ लेते हैं, बचा लेते हैं। तो ऐसे ही सातवां का अनुभव रहा कि कैसे बाबा ने कदम-कदम पर हमें प्रोटेक्ट किया, संभाला। तो हमारी जर्नी शुरू हुई, हमारा जन्म यूपी में, उत्तर प्रदेश में एक छोटे से टाउन में पिलखुआ, हापुड़ के पास में है। हापुड़ की यज्ञ में बहुत हिस्ट्री है। सो वहां पर हमारा जन्म हुआ और हमारे पेरेंट्स, सबसे पहले मेरे फादर ज्ञान में आए और हम बहुत छोटे-छोटे थे उस समय पर। लेकिन भारत में तो क्या रिवाज है कि जब आपके पेरेंट्स ज्ञान में चलते हैं, जो भी वो फॉलो करते हैं, तो आप भी जस्ट उनको फॉलो करने लगते हैं ना। लेकिन उस समय बचपन में कुछ समझ तो होती नहीं है, तो इस आत्मा ने कभी कोर्स नहीं किया। अभी हम कोर्स कराते हैं, लेकिन उस समय छोटे होने के कारण किया भी होगा तो कुछ समझ नहीं आया। तो इस प्रकार से उनको फॉलो करते-करते हम भी सेंटर जाने लगे। लेकिन मैं भगवान में मेरा बहुत जैसे कि गहरा विश्वास था। जैसे भक्ति में हम कहते हैं कि भगवान मरे हुए को जिंदा कर सकता है, ऐसा विश्वास था कि भगवान माना सर्वशक्तिमान, वो कुछ भी कर सकते हैं। तो मैं बाबा को यहाँ पर आने के बाद मैं बाबा को भगवान मानती थी और बाबा तो है ही भगवान, लेकिन मैं उसको जैसे यूज करती थी ना छोटी-छोटी बातों में। एंड आई वाज वेरी शाय नेचर, बचपन से मैं बहुत शाय थी, बहुत शर्मीला स्वभाव था, तो मैं किसी से ज़्यादा बातचीत नहीं करती थी। तो बाबा को जैसे मैंने अपना बेस्ट फ्रेंड बना लिया, भगवान को। तो इवन कि जब हम पढ़ाई पढ़ते थे स्कूल में, तो एग्ज़ाम होता था तो मैं बाबा को पूछती थी कि बाबा एग्ज़ाम में क्या आएगा? तो ऐसे बुक खोलती थी आँख बंद करके और जो भी दोनों पेज पर होता था वो बहुत अच्छी तरह से पढ़ के जाती थी। और यू वोंट बिलीव इट कि वही एग्ज़ाम में आ जाता था। ना तो इस तरह से मैं बाबा को जैसे चैलेंज करती थी और यूज़ करती थी, कहो कि आप भगवान हो, तो आपको मुझे बताना है क्या पेपर में आएगा, और वो आ जाता था। तो इस तरह से और बाबा में जो विश्वास है वो बहुत गहरा होता गया। लेकिन जब फिर हम बड़े हुए, तो फिर थोड़ा बाहर की दुनिया का इन्फ्लुएंस, थोड़ा फ्रेंड्स का इन्फ्लुएंस, वो सब आने लगा। तो लेकिन 2 बातों ने बहुत जैसे कि हमें प्रोटेक्ट किया। 2 बातें धारणा की, एक तो खान-पान की शुद्धि, क्योंकि जब हमारा पूरा परिवार ही ज्ञान में चलने लगा, और वैसे भी फैमिली तो पहले से ही वेजिटेरियन थी, लेकिन जो बाहर के खाने का या फिर किसी के घर का ना खाने का, तो वो भी और ही पक्का हो गया। तो पेरेंट्स ने कभी हमें मना नहीं किया कि हम जो करते हैं वो आप भी करो। वो हमेशा हमें खुली छुट्टी दी कि आपकी लाइफ है, आप अपना फैसला लो, लेकिन हम आपको सही गलत की राय ज़रूर दे सकते हैं। तो इस तरह से तो हम ये कहते थे उनको, नहीं आप नहीं खाते हो तो हम भी नहीं खाएँगे, हम कैसे खा सकते हैं? तो ये एक खान-पान की शुद्धि की धारणा, और दूसरा सुबह उठते ही सबसे पहले भगवान को, बाबा को याद करना। तो ये, और पवित्रता तो थी ही, कुमारी जीवन था। तो ये जो धारणाएँ हैं हमारे जीवन की, उससे जैसे कि ये एक बल बन गया, एक शक्ति बन गई। भले कितने भी विघ्न आए, चैलेंजेस आए, लेकिन उसमें हमारा जो निश्चय है वो डगमगाया, लेकिन बाबा ने जैसे कि बहुत ही और ही टाइट करके पकड़ लिया, फिर से खींच कर ले आए। तो ऐसे 1-2 अनुभव आपके साथ में मैं शेयर करूँगी। अम, तो क्या हुआ, जब मैंने सीए की पढ़ाई के लिए एंट्रेंस का एग्ज़ाम दिया, सीए इंटरमीडिएट का फर्स्ट अटेम्प्ट मैंने किया, तो उसमें फर्स्ट टाइम में मैं फेल हो गई। तो मुझे बहुत शॉक लगा, बहुत दिल को जैसे कि धक्का लगा, क्योंकि कभी उससे पहले हमने कभी फेलियर का सामना नहीं किया। भले इतना ब्रिलिएंट स्टूडेंट नहीं थे,
लेकिन फिर भी फेल कभी नहीं हुए, तो बहुत दिल को धक्का लगा। और वो कहते हैं ना कि जब कुछ गलत होता है तो हम क्या कहते हैं कि भगवान ने देखो मेरी हेल्प नहीं की ना। तो मैंने भी ऐसे बाबा को क्वेश्चन किया, क्योंकि वो बुद्धि, क्योंकि प्रोफेशन क्या है मेरा, चार्टर्ड अकाउंटेंसी ना। तो वही शुरू से सोचने की आदत है, हर चीज को लॉजिकली, हर चीज को जज करना, एनालाइज करना। तो मैंने बाबा को क्वेश्चन किया कि आप तो सर्वशक्तिवान हो, ऑलमाइटी हो, मैं तो आपकी बच्ची हूँ, तो आपने क्यों नहीं किया ऐसा ना। तो उस समय फिर थोड़ा-सा निश्चय डगमगा गया और फिर उस समय फिर हमने भक्ति शुरू कर दी। वैसे कभी इस जन्म में भक्ति नहीं की थी, पहले की होगी क्योंकि भक्ति का फल ही ज्ञान है। लेकिन उस समय बीच में थोड़ा-सा भक्ति, बाबा को भी याद करती थी और देवी माँ की पूजा करनी शुरू कर दी, कि शायद ना इसलिए मेरे जो फ्रेंड्स थे उन्होंने बोला कि तुम पूजा पाठ नहीं करती हो, व्रत नहीं करती हो, मंदिर नहीं जाती हो, तो फिर कैसे तुम पास होगी? तो फिर मैंने थोड़ा-सा पूजा करनी शुरू की, नवरात्रि के व्रत करना शुरू किए, मंदिर जाना शुरू किया और फिर जो सीए इंटरमीडिएट मेरा 2 ग्रुप जो होते हैं, 2 एग्ज़ाम मैंने पास कर लिए। फिर उसके बाद में सीए फाइनल की पढ़ाई शुरू हुई और वो दिल्ली में, क्योंकि जो हमारा जो छोटा टाउन है, लोकल स्टडी वहाँ पर मैंने की, लेकिन सीए फाइनल के एग्ज़ाम के लिए मुझे तैयारी करने के लिए दिल्ली में जाना हुआ। वैसे हमारा टाउन दिल्ली के बहुत नज़दीक है ना, और हमारा जो ज़ोन है, वो भी दिल्ली ज़ोन है। तो हम मधुबन भी जाते हैं, तो दिल्ली ज़ोन से ही हमारा कनेक्शन है। तो अब दिल्ली में जाने की बात हुई और क्लासेस जो होती हैं सीए की, वो होती हैं मॉर्निंग में 7 टू 11, वो फिक्स्ड है वहाँ पर जो टाइम है। तो अब सुबह-सुबह इतना अर्ली कैसे जाएँ वहाँ पर? तो कृष्णा नगर में दिल्ली में, जहाँ पर बाबा की पहले प्रेस थी, अभी तो जो प्रिंटिंग प्रेस है ज्ञानामृत प्रेस वो मधुबन में है, लेकिन पहले कृष्णा नगर में हुआ करती थी और वहाँ पर दादी कमल मणि जी थे। और भी सीनियर भाई-बहनें हैं, आत्म प्रकाश भाई जी भी वहाँ के हैं। तो वो हमारे कनेक्शन का सेंटर था। तो मेरे पेरेंट्स ने उनसे बात की दादी से और दादी ने बहुत प्यार से छुट्टी दी कि यहाँ पर रह कर के पढ़ाई करें। यहाँ पर रह कर के अपनी जो भी क्लासेस में जाना है, वहाँ जाए। और मुझे थोड़ा-सा बंधन लगता था कि सेंटर में रहना इट्स नॉट ईज़ी ना, कि सेंटर में रह के और इतनी बड़ी पढ़ाई पढ़ो। लेकिन एक तो खान-पान की जो धारणा थी, उसकी वजह से हम हॉस्टल में नहीं रह सकते थे। और दूसरा पेरेंट्स को थोड़ा बहुत ट्रेडिशनल टाइप के हैं कि नहीं, बाहर अकेली लड़की को नहीं छोड़ना है। तो सेंटर में वो दादी से परमिशन लेकर के सीनियर्स सबको बता करके और वहाँ पर मुझे छोड़ दिया। अब सेंटर में दादी का बहुत प्यार मिला, बड़ी दीदियों का भी बहुत प्यार मिला और दादी जी एक ही बात कहती थी, कमलमणि दादी, कि ये आपका फाउंडेशन है ना, जो आप बाबा के घर में रह कर के जो पढ़ रहे हो ना, ये आपका फाउंडेशन है ना। तो उस समय तो मुझे समझ नहीं आता था कि ये क्यों कह रही हैं, मैंने कहा ओके। लेकिन अभी जाके मुझे बहुत, व्हेन आई लुक बैक आई डू रियलाइज कि क्यों मैंने ये सीए की पढ़ाई की। मेरा कुछ ऐसे इंटरेस्ट नहीं था ना, एक मोटिव होता है दुनियावी पढ़ाई पढ़ने का कि हम पढ़ कर के बहुत पैसा कमाएं या नाम कमाएं ना, ये करेंगे वो करेंगे, तो ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन नो बाबा नोज कि हमारा बैकग्राउंड में वो पहले से स्टेज तैयार कर रहे होते हैं नो, कि ये पढ़ाई मेरी कहाँ पर काम आएगी। तो उस समय पर हमें ये बात समझ नहीं आती थी। तो वहां पर हमने रहना शुरू किया और सारा दिन सेंटर से बाहर रहते थे, क्योंकि अम, एक 7 से 11 बजे क्लास होती थी, फिर एक दोपहर को होती थी। तो बीच में जो टाइम होता था लाइब्रेरी में पढ़ते थे और फिर शाम को सेंटर में वापस आते थे। तो सेंटर के जो भाई-बहन कभी-कभी जब मिलते थे, तो दादी उनको बताती थी कि ये यहाँ पर रहती है।
तो वो भी आश्चर्य करते थे कि बहन को कभी देखा नहीं क्लास में क्योंकि क्लास में तो कभी होती नहीं थी, 6 बजे निकलना और शाम को 7 बजे आना। तो वहाँ लेकिन जो मेरा बाबा में जो फिर से एक जो निश्चय बैठा, तो एक बार क्या हुआ जब ये हमारी क्लासेस चलती थी, तो एक जो टीचर हैं, डायरेक्ट टेक्स्ट की क्लास, वो हमेशा इवनिंग में पढ़ाते थे और इवनिंग में माना 6 से 10 बजे तक 4 घंटे की क्लास होती थी और आप सोचो 10 बजे के बाद आप बस में आएँगे ट्रैवल करके तो सेंटर में कितने बजे पहुँचेंगे? 11 बजे, ना? तो वो तो प्रैक्टिकल नहीं थी मेरे लिए, मैं खुद ही इतना अंदर से इतना डरती थी माना कि ऐसे अकेले कैसे जाऊँगी, आऊँगी रात को। ना तो मैंने बाबा को कहा कि बाबा ये क्लास तो मुझे लेनी है, क्योंकि वो ही एक बेस्ट टीचर थे उस टाइम पर, लेकिन आप कुछ करो। सो क्या हुआ उनकी हिस्ट्री में, वो जो टीचर हैं उनकी हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम ही अनाउंस्ड कि एक नया बैच शुरू हो रहा है 2:30 टू 5:30। सब सोचो मुझे कितनी जैसे बाबा के प्रति प्यार, नो कि बाबा ने कैसे मेरा एक छोटा-सा संकल्प और वो पूरा कर दिया। सो लिटरली मैंने उस समय बाबा को इतना दिल से जैसे कि बाबा कि मैं हमेशा आपसे हाथ छुड़ा के भागती हूँ और आप फिर से मुझे जैसे टाइट पकड़ लेते हो, नो क्योंकि मैं तो चाहती थी बाहर रहूं, सेंटर में नहीं रहूं, लेकिन ड्रामानुसार बाबा ने मुझे वहां पर सेफ स्थान पे रखा, बड़ों की छत्र छाया के अंदर रखा। और फिर ये जैसे उनकी हिस्ट्री में पहली बार ही स्टार्टेड दैट बैच इन आफ्टरनून, ना तो बहुत सारे स्टूडेंट्स का होगा प्रॉब्लम, लेकिन मैं समझती हूँ खास बाबा ने मेरे लिए फर्स्ट टाइम वो बैच शुरू किया आफ्टरनून का। तो इस तरह से बाबा हर छोटी-छोटी बातों में, हर कदम-कदम पर जैसे कि बहुत मदद का अनुभव कराते। और फिर आगे जैसे हम तो बाबा में बहुत निश्चय धीरे-धीरे सेंटर में हम रहते हैं तो सेंटर का वातावरण और सेंटर का ब्रह्मा भोजन, ना तो वो सब कुछ जाता है, आत्मा को भी भोजन मिलता है, बुद्धि भी जैसे कि दिव्य बनती जाती है। तो उस समय फिर पूरा जैसे हमारा चेंज होता आता गया लाइफ में। और फिर उसके बाद 18 जनवरी पर मैं वहाँ पर ही थी। तो 18 जनवरी पर जो पूरा टाइम टेबल भारत में तो पूरा सेट होता है सुबह से लेकर जैसे सुबह को भट्टी चलती है, योग भट्टी दोपहर तक, फिर ब्रह्मा भोजन होता है सभी के लिए। फिर उसके बाद शाम को बाप दादा का मिलन वो हम उसमें देखते थे टीवी पर उस समय पर। तो मैंने बाबा को कहा कि बाबा मुझे 18 जनवरी पर यहाँ रहना है, योग तपस्या करनी है ना। और सुबह-सुबह मेरी 7 से 11 क्लास होती थी। तो फिर सुबह-सुबह मैसेज आया तो मैं ऐसे बाबा के रूम में संकल्प दिया कि बाबा मेरा रुकने का मन है सेंटर में, सुबह जो योग भट्टी होगी, ब्रह्मा भोजन होगा उसमें भी कुछ हम हेल्प करें, मदद करें। तो मैं बाबा के रूम में बैठी थी। सुबह-सुबह मैसेज आया 5 बजे कि योर क्लास इज बीन कैंसल्ड ड्यू टू अनअवॉइडेबल सर्कमस्टेंसेस। सो अगेन इट्स जस्ट अ सिंगल थॉट, ना किसी को बताया नहीं, दादी से कुछ नहीं बोला, दीदी को नहीं बताया, उनको तो पता ही है ये तो एवरीडे जाती है, लेकिन जस्ट बाबा को संकल्प दिया और बाबा ने कैसे, और इट्स नॉट जस्ट 5-6 लोगों का क्लास होगा बच्चों का, 500 600 1000 स्टूडेंट्स का क्लास होता है वो आईटीओ पर, फिक्की ऑडिटोरियम। तो वहां पर हमारा क्लास होता था। तो पूरा जैसे इट्स नॉट एन इजी थिंग टू कैंसल अ क्लास, लेकिन बाबा मेड इट हैपन ना, जस्ट फॉर मी। सो जैसे बाबा से धीरे धीरे इतना दिल से कनेक्शन तो था बाबा से, लेकिन बीच में वो थ्रेड जैसे कि वन वे हो गया था। बाबा फिर भी मुझे जैसे खींच रहा है ना, तो वो कनेक्शन और जैसे स्ट्रांग हो गया। और फिर बहुत अच्छे से अनुभव किया, भट्टी की हमने, ब्रह्म भोजन में हेल्प भी किया। फिर मेरी जो 2:30 वाली क्लास होती थी वो मैं पूरा करके 5:30 वापस आ गई, दोपहर को तो कुछ नहीं होता है।
तो फिर शाम को बाप दादा का मिलन था। तो फिर थोड़ा-सा थक गई थी ना, सुबह से लेकर आप पूरा दिन सेंटर में भी हैं, ब्रह्म भोजन भी था, ऊपर-नीचे के बहुत चक्कर होते हैं और फिर बाहर भी गई। तो जस्ट बाबा के रूम में बैठी कि बाबा आई वांट टू एक्सपीरियंस समथिंग नाइस ना, कि जब आपका मीटिंग होगा तो अभी जो आप नया सुनाएँगे। सो 5-10 मिनट योग में बैठी थी एंड आई फेल्ट वेरी लाइट, कि जैसे कि कुछ सारा दिन जैसे कुछ नहीं हुआ है, बिल्कुल फ्रेश नो। तो ये बाबा का मैजिक कि कैसे बाबा हमारे हर संकल्प नो, कि बाबा कहते हैं दिल से कहो मेरा बाबा और बाबा हाजिर है। तो वो इस आत्मा ने कदम कदम पर अनुभव किया है। सो दिल से अपने भाग्य पर कि कैसे बाबा ने मुझे हर परिस्थिति आने से पहले ही ना, बिकॉज बाबा नोज कि बाबा को हमारा फ्यूचर पता है, तो पहले से ही हमें वो सेफ कर देता है, सेफ स्थान पर भेज देता है। तो फिर मेरा सीए की पढ़ाई पूरी हुई और उसके बाद में फिर हमने मधुबन में जाना शुरू किया। मधुबन में पांडव भवन में, पहले आप लोगों में से कईयों को पता होगा, पांडव भवन में पहले ऑडिट होता था, एनुअल ऑडिट जोन वाइज। तो उसमें हर एक जोन से बहन भाई आते थे और वो जो मेडिटेशन हॉल के ऊपर अकाउंट्स ऑफिस होता था, तो वहां पर भी हमें हमें भाग्य मिला मुझ आत्मा को सेवा करने का, कहते हैं ना महायज्ञ में सेवा करना। तो जैसे ही मैंने सीए की डिग्री प्राप्त हुई, तो हमारी जो सेंटर वाली बहन है, उन्होंने बोला कि आप पहले भगवान के घर में सेवा करो, भाग्य बनाओ, फिर कुछ करना आगे। तो हम तो सीनियर्स ने, बड़ी बहनों ने वैसे ये भी कहा कि आप थोड़ा अनुभव लेने के लिए बाहर जॉब भी करो। तो लेकिन मेरा फर्स्ट प्रेफरेंस ये था कि नहीं, बाबा ने मुझे पास कराया है। दादी कमलमणि हमेशा कहती थी कि ये आपका फाउंडेशन है, तो जो मैंने बाबा से लिया है ना, कुछ तो मैं उसमें भाग्य बनाऊं ना, बाबा के घर में सेवा करने का। सो आई स्टार्टेड विद मधुबन सेवा ना। तो जॉब करने से पहले मैं मधुबन में गई और वहां भी बहुत अच्छा मेरा जो मैं कहूंगी मेरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट, वो रियलाइजेशन बाबा ने मुझे मधुबन में कराया। क्योंकि अब तक बाबा में बहुत विश्वास था, बाबा इज माय एवरीथिंग, लेकिन अभी तक भी मुझे ये निश्चय नहीं हुआ था, ये दृढ़ संकल्प नहीं किया था कि मुझे बाबा के इसमें ही समर्पित होना है, सेंटर में रहना है। तो हमेशा मैं यही कहती थी, कोई भी पूछता था कि आई वांट टू बी प्योर, आई वांट टू लिव माय लाइफ प्योर, लेकिन मैं सेंटर में समर्पित नहीं होना है, मुझे बंधन लगता था ना। तो फिर जब हम मधुबन में पहुंचे, तो वहां पर कई बार तो जब एंड का दिन होता था ऑडिट का, तो पूरी पूरी रात भी हम जोन का वो रेकंसिलेशन करने के लिए टाइम लगता था। तो कई बार 2 बज जाते थे, 3 बज जाते थे। तो सब लोग अमृत वेले के लिए आते थे और हम ऑफिस में से जा रहे होते थे, ऐसा होता था। तो लेकिन जो नुमा शाम का योग होता था, 6:30 बजे से 7:30 बजे तक का योग, वो हमने कभी मिस नहीं किया मधुबन में, और उसके लिए सबको छुट्टी होती थी, तो ऑडिटर्स को। तो वहां पर हम अलग अलग जगह पर, कभी बाबा की कुटिया में, बाबा के कमरे में, भीड़ भी बहुत होती थी, शांति स्तंभ पर, ऐसे अलग अलग जगह बैठ करके योग करते थे एक एक दिन। तो एक दिन मैं बाबा की कुटिया में बैठी थी और मुझे इतना डीप रियलाइजेशन हो रहा है अंदर में, पूरी लाइफ की जैसे स्टोरी, एक सीन, एक रील की तरह से मेरे सामने खुल रही है और मेरी आंखों से ऐसे आंसू बह रहे थे, यू नो, कि दिस इज द लाइफ आई वांटेड, सो व्हाई आई एम रनिंग अवे। कि मैं हमेशा से, जब मैं कृष्णा नगर भी रही, तो कई फ्रेंड्स कहते थे कि हमें एक फ्लैट मिल रहा है, आप साथ में रहेंगे, दोस्त साथ में रहेंगे तो अच्छा है। तो बहुत ऐसे देखा
और पेरेंट्स भी वो चाहे मुख से बोले नहीं, उन्होंने सहयोग दिया, देखने के लिए आते थे, लेकिन किसी न किसी कारण से वो सब कैंसल हो जाता था, यू नो। तो वो इतना रियलाइज़ेशन कि बच्ची तो हाथ छुड़ा के बार-बार भागने की कोशिश करती है और बाबा और ही टाइट से पकड़ लेते हैं, यू नो। सो हाउ बाबा सेव्ड माय लाइफ, माय सेल्फ रियली। तो इतना अंदर से बाबा के प्रति बहुत जैसे कि गहरा प्यार कि बाबा व्हाट कैन आई डू फॉर यू। बाबा तो करन करावनहार है। वो तो सब कुछ करता है। हमें तो सिर्फ वो हमारा भाग्य बनाने के लिए निमित्त बनाता है। तो इतना अंदर से उसके प्रति निकल रहा था कि बाबा मैं क्या करूं उसके रिटर्न में, जो आज तक आपने मुझे दिया है उसका मैं कैसे रिटर्न करूं ना। तो उस समय बस एक ही मन में संकल्प आया कि दिस इज द लाइफ एक्चुअली। तो उस समय ये संकल्प लिया कि जो भी है जैसा भी है मुझे बाबा की सेवा में जैसे समर्पित होना है। भले मैं अलग रह करके, भले सेंटर में रह करके ना, तो कुछ भी करके लेकिन बाबा की सेवा इज माय फर्स्ट प्रेफरेंस। तो तब ये पक्का निश्चय जैसे कि उस समय बैठा। तो बहुत बाबा ने अनुभव कराया। तो मधुबन में भी इस तरह से हमने एक साथ कंटिन्यू 6 से 8 मास तक सेवा इस तरह से चली, क्योंकि वहां भी क्या हुआ कि सब लोग जो ऑडिटर्स थे वो धीरे-धीरे एक-एक करके जाने लगे। तो किसी कारणवश ड्रामावश तो हमें बोला कि आप ज़्यादा रुक सकते हैं, यहाँ पर थोड़े शॉर्ट हैंड हो गए हैं। तो इतना लॉन्गर रहने का चांस पहली बार मधुबन में पांडव भवन में। एंड आई वुड से दैट वाज माय टर्निंग पॉइंट इन माय लाइफ। तो बाबा ने मधुबन जो यज्ञ भूमि जिसे हम कहते हैं कि जो जो संकल्प करो वहां पर, वो संकल्प करने से पहले ही वो पूरा हो जाता है। तो वहां से जैसे कि मेरी लाइफ का एक एक नया पेज स्टार्ट हुआ। फिर उसके बाद हम वापस आ गए और थोड़े दिन अम, बड़ों के कहने अनुसार जॉब भी किया। तो दिल्ली में हम जॉब करते थे और कृष्णा नगर के पास ही एक हम फ्लैट लेकर के रहते थे। तो सेंटर से बहुत कनेक्शन था, सेंटर रोज आना जाना और साथ साथ जॉब भी। तो जॉब में एक बार क्या हुआ कि मैं किसी को ओपनली नहीं बताती थी कि मैं ब्रह्मा कुमारी इसमें जाती हूँ, आई प्रैक्टिस मेडिटेशन। और धीरे-धीरे करके उनको बताती थी। तो बाय द टाइम थोड़ा टाइम हो गया तो सबको जैसे पता चल गया था। तो सब लोग बहुत जैसे रिस्पेक्ट करते थे, जो मेरे वर्क कोलीग्स थे या मैं जहाँ पर क्लाइंट्स के पास भी जाती थी। तो वो लोग भी जब उनको पता चलता था कि मैं ब्रह्मा कुमारी से हूँ, मेडिटेशन करती हूँ, तो उनको बहुत अच्छा लगता था जैसे। तो एक बार मेरे ऑफिस में हम ऐसे ही चिट-चैट कर रहे थे, तो एक भाई ने मुझे पूछा कि मैम आपको कोई स्ट्रेस है? आपको डिप्रेशन हुआ था, जो आपने ब्रह्मा कुमारीज़ जॉइन किया? सो ये बात मुझे इतना दिल को जैसे एक तीर की तरह लगी, यू नो दैट मेड मी रियलाइज़ कि कि क्या इस ज्ञान में वही लोग आते हैं कि जिनको कुछ जीवन में दुःख है, अशांति है, डिप्रेशन है, ना? सो मैंने उसके बारे में बहुत सोचा, ना? और क्या पाया कि दिस इज़ माय लो सेल्फ रिस्पेक्ट। मैंने कभी अपने जीवन को, बाबा कहते हैं स्वमान में स्थित रहो, ना? तो स्वमान माना क्या है? स्वयं को मान देना, सम्मान देना, ना? तो वो कभी हमने दिया नहीं। हम तो कोई ऑफिस में पार्टी होती थी क्लाइंट प्लेस पर, तो वो हमें कुछ खाने को देते थे तो हम क्या कहते हैं? ओह नो नो मेरा आज फास्ट है। हम ओपनली नहीं बताएँगे किसी से एक बार मिलेंगे तो। तो मेरा नेचर ऐसा था, ना? तो उस समय मैंने सोचा कि मैं तो भगवान के रास्ते पर चल रही हूँ, ना? कि मैं तो और ही अच्छा कार्य कर रही हूँ। So why should I be shy, you know, to tell anybody?
कि मैं क्या प्रैक्टिस कर रही हूँ, मैं क्या फॉलो कर रही हूँ, मैं किस पाथ पर हूँ। दुनिया में इतने लोग इतने विकर्म कर रहे हैं, पाप कर्म कर रहे हैं और बिल्कुल खुलेआम कर रहे हैं, और कितना वो तो और शान से जीते हैं। और हम एक आज की मुरली में बाबा ने कहा ना, सत्यता की अथॉरिटी, हाँ, तो और हम उसको गोल घुमा फिरा के उसको बताते हैं। तो उस समय मुझे इतना अपने अंदर में सेल्फ रिस्पेक्ट को जागृत किया कि नो, आई एम डूइंग राइट थिंग, नो, मैं कुछ गलत काम नहीं कर रही हूँ, हम तो प्योरिटी के रास्ते पर चल रहे हैं, भगवान के सिखाए हुए मार्ग पर चल रहे हैं। तो मुझे किसी से डरना नहीं है, मुझे किसी को घुमा फिरा के बात नहीं बतानी है, लेकिन बाबा का ज्ञान जो सच्चा ज्ञान है, उस अथॉरिटी में अपने को पहले अपने सम्मान को जगा करके, अपनी लाइफ को रिस्पेक्ट देते हुए, ना, तो फिर उसको बताना है। एंड जब मैंने ये अपना एटीट्यूड चेंज किया, यू वोंट बिलीव इट, कि सबका एटीट्यूड मेरे प्रति चेंज हो गया। नो, आप भी एक्सपेरिमेंट करके देखना। नो, कई बार हम कहते हैं ना, जब नए नए ज्ञान में आते हैं, कि हमारे जो रिश्तेदार हैं वो खाने पीने के लिए कहते हैं ना, कि हम कोई अछूत हैं क्या जो हमारे हाथ का नहीं खाते हैं ना, तो हमें फिर उनको सामना करने में थोड़ी मुश्किल होती है। लेकिन उस समय पर अगर हम अपने प्रति जो हम कर रहे हैं, जो हम जीवन जी रहे हैं, हमारा लाइफ स्टाइल है, अगर मैं उससे सेटिस्फाइड हूँ, अगर आई रिस्पेक्ट माई सेल्फ, माई लाइफ स्टाइल, आई अप्रिशिएट माई लाइफ स्टाइल, देन जो भी मेरे सामने आता है वो भी उतना उसी ही दृष्टि से, उसी एटीट्यूड से मेरे साथ बिहेवियर करेगा। ये मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है। और उसके बाद सबका एटीट्यूड जैसे चेंज हो गया। एक बारी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में हमारा वीक में 2 बारी जाना होता था। और भारत में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो प्लेस है वो बहुत, जैसे कि बहुत अच्छे लोग हैं वहां पर कुछ ऐसे कुछ ले दे करके ऐसे कुछ नहीं होता है काम, बहुत ऑनेस्ट है, बहुत हम्बल, आपका काम भी बहुत अच्छे से करते हैं। और किसी डिपार्टमेंट में आप जाएंगे तो बहुत टाइम लगेगा, ये करो वो करो, लेकिन जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, आरबीआई, वो बहुत अच्छा डिपार्टमेंट है। तो हम हर वीक वहां पर 2 बारी हमारा जाना होता था। तो वहां के जो उनको मैंने डायरेक्टली नहीं बताया, जो ऑफिसर्स हैं, कि भी आई बिलोंग टू ब्रह्मा कुमारीज एंड आई प्रैक्टिस मेडिटेशन, नो। लेकिन एक बार जब मैं मधुबन में गई सेवा के लिए, तो पीछे से जो मेरे जो बॉस थे, उनको जाना पड़ा मेरी एब्सेंस में। तो उनसे वहां के ऑफिसर्स पूछते हैं कि वो जो एक लड़की आती थी हर वीक, वो आपके ऑफिस से वो नहीं आती है? तो सो जब मैं वापस आई तो मेरे बॉस कहते हैं कि आरबीआई इतना बड़ा ऑफिस में रुचि के लिए पूछते हैं, इट्स अ बिग थिंग। उसको तो कॉफी ऑफर करते हैं, चाय ऑफर करते हैं, बाकी वो किसी को ठीक से बात भी नहीं करते हैं। सो ऐसा क्या है, So it's just our vibrations wherever we go, ना, we create that atmosphere peaceful, कि हम we bring the lightness, क्योंकि ऐसे डिपार्टमेंट्स ऑफिसेस में आप सोचो कितना स्ट्रेस होता है, कितना टेंशन होता है। हम मुख से कुछ ना भी बोले, लेकिन जो हमारे जो सटल वाइब्रेशंस हैं, बाबा की एनर्जी है ना, वो बहुत मदद करती है बिना कुछ कहे। तो ये भी हो गया। फिर उसके बाद में हमारा लंदन आना कैसे हुआ, तो एक बार मैं कैलकाटा में थी, वहां भी जो हमारा सेंटर है, एल्गिन रोड पर जो म्यूजियम सेंटर है, वहां पर मैं रुकी हुई थी। मैं ऑडिट के लिए गई थी। एक जो मैट्रिक्स करके एक कंपनी है, इंटरनेशनल कंपनी, उसका ऑडिट हमारे पास था। और उसके ऑडिट के सिलसिले में मेरा कैलकाटा जाना हुआ 2 बारी। तो मैं सेंटर पे रुकी हुई थी, तो वहां पर मुझे सिस्टर किम का ईमेल आया। तो जो जयंती बहन है यहाँ पर, उनको यहाँ के अकाउंट्स डिपार्टमेंट के लिए एक बहन
जो अकाउंट्स बैकग्राउंड हो, उसकी जरूरत थी। तो मुझे अप्रोच किया उन्होंने, फिर हम जयंती बहन से मिलने के लिए मधुबन में आए। तो मैं अपने फादर के साथ में आई थी। तो पहले तो मेरे फादर ने मना किया कि भी क्या करेगी, यहाँ पर ही ठीक है, सब लोग यहाँ पर ही हैं, वहाँ पर जाकर क्या करेगी ना, क्योंकि कुछ ऐसा एक्सपोजर नहीं था इतना बड़ा, ना कभी मेरे मन में ऐसा संकल्प था कि मैं भारत के बाहर जाकर के जॉब के हिसाब से आई कैन गो, लेकिन बाबा के घर में सेंटर में रहने के लिए विदेश में जाऊं, ऐसा कभी मन में सोचा भी नहीं था। तो वो ओपनली एक ऑफर आया, तो हम जयंती बहन से मिलने के लिए गए। तो मेरी सिस्टर ओआरसी में समर्पित है। तो फिर जब उसको पता चला तो उसने मेरे फादर को समझाया कि इट्स गोल्डन अपॉर्चुनिटी, आप क्यों मना कर रहे हो, वो तो मिनी मधुबन है, लंदन दादी जानकी का स्थान है। तो फिर ये सब सुन करके फिर हम जयंती दीदी से मिलने के लिए आए, और उस समय पर मेरे पास पासपोर्ट भी नहीं था। तो एंड इट टुक मी 1 ईयर टू गेट माय पासपोर्ट। ड्रामा अनुसार मैंने इतना उसमें एनर्जी भी नहीं डाली, क्योंकि मन में वो संकल्प नहीं था कि जो होगा हो जाएगा। आई एम हैप्पी, आई डोंट वांट, मुझे ऐसा, आई एम नॉट वांटिंग कि मैं जाऊं, ऐसा नहीं ना। तो 1 साल में यहाँ पर कोई बहन नहीं आई उस समय। तो सो नाउ व्हेन आई लुक बैक कि बाबा ने क्यों मुझे सीए की पढ़ाई पढ़ाई, कि पहली शुरुआत मधुबन यज्ञ में, फिर उसके बाद थोड़े दिन जॉब भले किया, वो भी एक्सपीरियंस गेन करने के लिए, और फिर बाबा ने यहाँ बिठाया। इतना जो एक सुरक्षित स्थान, जब मैं कभी बाबा से ऐसे हम हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन करते हैं, रूह रिहान करते हैं, तो जैसे आंखों में आंसू आ जाते हैं कि जो दादी का स्थान है, जिसे मिनी मधुबन कहते हैं, सुदेश दीदी, जयंती दीदी, बड़ों की छत्र छाया में हम पल रहे हैं। दुनिया में अभी क्या हालात हैं, लेकिन हम अपने को कितना सेफ अनुभव करते हैं कि अभी भी जैसे हमारे साथ में बड़े हैं, एक एक करके जा रहे हैं, लेकिन फिर भी कितने फॉर्चुनेट हैं हम कि अभी भी उनसे हम आमने सामने मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं, दृष्टि ले सकते हैं। तो ये इस आत्मा का सौभाग्य है। तो फिर जब यहाँ पर आए, तो जब एक बार दादी जानकी से हम मिल रहे थे, तो हमारा एक यहाँ पर छोटा फ्लावर डिपार्टमेंट भी है, तो उसमें भी मैं सहयोग करती हूँ। तो दादी को फ्लावर्स बहुत पसंद है। यहाँ पर स्पेशली हम फ्रेश फ्लावर्स अरेंज करते हैं बाबा के रूम में और क्लासरूम में, और दादी जब होती थी यहाँ पर, तो हम दादी के रूम में भी फ्लावर अरेंज करके रखते थे। तो उसमें कई 8-10 बहन भाई जैसे कि सेवा करते हैं अपने टाइम के हिसाब से। तो हमने दादी के साथ में उनकी मीटिंग अरेंज की थी। तो मैं 1-2 को, तो दादी बैठी थी, दादी वाज़ रेडी इन हर मीटिंग रूम ग्लोबल हाउस में। तो जो 1-2 बहनें नहीं आ पाई थी, तो मैं उनको फ़ोन कर रही थी, तो मैं बार-बार उठती थी, बार-बार बैठती थी रूम में। तो दादी को ये बिल्कुल पसंद नहीं है, जब दादी सामने बैठी हो और आप उठ-बैठ करो, तो दादी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। तो दादी कहती है मुझे, शी टोल्ड मी ऑफ कि भी अब बार-बार ऊपर-नीचे नहीं करो, बैठो यहाँ पर शांति से। और मैं वो जो नहीं आए थे उनको फ़ोन कर रही थी, बाहर देखने जा रही थी, क्योंकि वहाँ लॉक होता है डोर, तो कई बार लोग आ नहीं पाते हैं, किसी को नंबर नहीं पता हो तो। तो फिर उसके बाद जब हम सब बैठ गए, दादी ने दृष्टि दी, तो पहला शब्द दादी के मुख से क्या निकला? दादी ने कहा, "ये बहुत एक्टिव है।" तो मैंने, आई टूक इट एज़ अ ब्लेसिंग, कि दादी के मुख से जो शब्द निकला बाबा की याद के बाद कि ये बहुत एक्टिव है ना। सो कैसे कि फिर दादी को कुछ बुक चाहिए थी, एक किसी बहन को बुलाना था, तो दादी ने मुझे भेजा फिर। सो उन्होंने प्यार से छुट्टी दिया ना। तो कैसे हमें बड़ों से, सीनियर से एक-एक कदम पर हमें सीखने को भी मिलता है, और उनसे जैसे दुआओं भरे ब्लेसिंग्स भी हमें मिलते हैं। तो वो जैसे एक्टिव होने का जो अब मैं याद करती हूँ,
कभी थके हुए भी होते हैं सेवा में, तो फिर मैं जब ये याद करती हूँ, नहीं दादी गेव यू दैट ब्लेसिंग एक्टिव का, तो फिर मुझे थकना नहीं है, मुझे पूरा करना है, नो। और जब हम सेंटर में रह करके अपना घर समझ करके कोई भी बात हम करते हैं, नो, सो दैट गिव्स यू सच अ जॉय, नो। आप ऐसे थक थक के आप सेवा नहीं कर रहे हैं, लेकिन अपना घर समझ के आप कुछ भी करते हैं, तो आप कितने भी थके हुए होंगे तो भी आपको खुशी मिलती है। तो वो भी अनुभव हमने यहाँ पर किया। और जयंती दीदी के साथ में हमें अम, कई बार जैसे जाते भी हैं, एक बार स्कॉटलैंड में हम जयंती दीदी के साथ में ट्रैवल किया, तो वहाँ पर हमारे 3 स्थान हैं, ग्लासगो में हैं और एबरडीन और एडिनबरा। सो तीनों जगह एक-एक रात हम दीदी के साथ में ही रहे थे। तो उनसे भी हमें जैसे बहुत सीखने को मिला कि जब एबरडीन में थे हम, तो जयंती दीदी का एक रूम था और एक बहन जो वहाँ पर सेंटर चलाती है, वो काम भी करती है। विदेश में तो ये खासियत है कि काम भी करते हैं और साथ में सेंटर भी सँभालते हैं। तो एक उसका अपना ऑफिस था वहाँ पर छोटा और एक उसका अपना कमरा था। तो फिर जयंती बहन ने कहा रुचि कहाँ पर सोएगी? तो उसने कहा कि या तो ये क्लासरूम है लेकिन वहाँ पर कुछ सोने का है नहीं ऐसे कुछ बेड, तो बाबा का रूम है, वहाँ पर वो जो सोफा है उसको बेड बना सकते हैं। लेकिन वो बहन थोड़ा हिचक रही थी कि बाबा के रूम में सोना। तो जयंती दीदी ने बोला कि नहीं इट्स ओके, आई नो कि वो रुचि तो सुबह अमृत वेले से पहले ही उठ जाती है। और तो बड़ों के मुख से ये सुनना जैसे कि वो भले हमसे कभी पूछते नहीं हैं आप कितने बजे उठते हो, ना कभी हमारा रजिस्टर रहता है यहाँ पर कि आप उठे नहीं उठे, लेकिन कैसे ना कि वो उनके जो शुभ संकल्प हैं, उनके जो वरदानी बोल हैं ना, कि वो हमें जैसे याद रह जाते हैं, हमारे दिल को छू जाते हैं। तो कहने का भाव है कि जयंती बहन ने जब तक वो पूरा अपने सामने खड़े होके वो बेड बनवाया, मुझे अच्छी तरह से लिटाया कि आप देखो आपको कंफर्टेबल है, हाँ, फिर जाके वो अपने रूम में गई। सो इतना बिजी शेड्यूल होने के बाद भी बड़ों का, लेकिन फिर भी छोटी बहनों का, भाई-बहनों का कितना वो ध्यान रखते हैं, तो ये भी जैसे सीखने को मिला उनसे। और फिर यहाँ पर जैसे जब हम सेवा में आते हैं ना, जब हम बाहर हम ज्ञान सुनाते हैं या किसी नयों से मिलते हैं, तो हम बहुत प्यार से ना, बहुत प्यार से बाबा का ज्ञान भी सुनाते हैं, हमारा व्यवहार भी बहुत अच्छा होता है। लेकिन जब हम संगठन में आते हैं, सेवा करते हैं, तो फिर स्वभाव संस्कारों का टक्कर भी कई बार होता है ना। तो तो एक बार की बात है, आई वाज़ फीलिंग वेरी लो, बहुत ऐसे लग रहा था कि मैंने सही डिसीजन लिया है या नहीं, तो जयंती बहन से बात किया और उसी शाम को दादी यहाँ पर थी, मैं समझती हूँ उस समय, और दादी शाम को क्लास के बाद टोली दे रही थी सबको, तो टोली के साथ वो वरदान कार्ड भी मिलता है। तो वरदान कार्ड जयंती बहन दे रही थी, टोली दादी दे रही थी। तो जो ब्लेसिंग कार्ड था, उसमें लिखा था यू आर बाबा's राइट हैंड एंड Baba has to do a big task, something like that. So who is going to help in that big task? ना? तो जयंती बहन ने पढ़ के फिर मुझे दिया और वो ऐसे आईज को ऐसे करके कहती हैं, लुक। तो उस टाइम पर भी आई वाज गोइंग टू रन अवे, कि मैं फिर से, लेकिन बाबा ने फिर से जैसे कि वो ब्लेसिंग कार्ड दे करके कि यू आर बाबा's राइट हैंड ना, तो फिर से संभाला। ऐसे ही एक बार की बात है कि एक बार किसी बहन को हमने कुछ जैसे कि सुबह-सुबह क्लास से पहले वो आई और उनको हमने उनका ही कुछ काम याद दिला दिया कि भई आपको ये काम भूलना नहीं, आप ये करना है, आपको ये ले जाना है। और उनको वो अच्छा नहीं लगा, हो सकता है वो कुछ उस समय उनका कुछ ध्यान कहीं और था, क्या था? तो शी टोल्ड मी ऑफ। मैंने कहा मैंने तो कुछ गलती नहीं की थी, सिर्फ़ उनको
इतना ही कहा था कि यहाँ से ये चीज ले जाना, आपकी चीज यहाँ रखी है ना, इसमें क्या गलत किया। उन्होंने इतनी सारी बातें सुना दी तो फिर उस समय भी कुछ हमारे यहाँ बड़ा प्रोग्राम चल रहा था, तो फिर उसमें एक ब्लेसिंग कार्ड मिला। तो उस ब्लेसिंग कार्ड में लिखा था बाप दादा इज योर बैकबोन ना, बाबा आपकी बैकबोन है। एंड इन एनी एडवर्स सिचुएशन बाबा इज विद यू, कोई भी मुश्किल जो परिस्थिति है बाबा आपके साथ में है। एंड लास्ट लाइन क्या थी, वो जो एक लेटर आपने भी देखे होंगे, बाप दादाज लेटर, जो एक ब्रह्मा बाबा का फोटो होता है और एक इतना लंबा सा एक लेटर होता है बाबा का। तो उसमें नीचे लिखा था, यू नो बाबा लव्स यू मोर देन यू लव बाबा। तो उस समय जैसे लिटरली आई हैड टीयर्स इन माय आईज कि कैसे बाबा को एक एक संकल्प कि वो तुरंत ही बाबा फिक्स कर देता है, कि छोटी सी बात आई और तुरंत बाबा ने उसको पूरा कर दिया। कि बाबा आपको इतना प्यार करता है जितना आप बाबा को करते, उससे भी कहीं ज्यादा ना। तो जब हम ये अनुभव सोचते हैं तो लिटरली अपने भाग्य पर इतना नाज होता है, बाबा पर इतना प्यार, जैसे कि कैसे बाबा कदम कदम पर हम बच्चों के साथ है, बच्चों की रक्षा के लिए हमेशा एवर रेडी है। सिर्फ हमें क्या करना है, जो हमारा जो धारणाएं हैं बस उसको उस पर चलते रहना है, श्रीमत पर चलते रहना है, अपनी धारणाओं में कोई कमी कमजोरी आलस्य अलबेलापन नहीं लाना है। सो रियली कोई ऐसी बात है ही नहीं कि जो बाबा उसको पूरी ना करे। तो अनुभव की ही जैसे बात चल रही है, तो एक बारी जैसे यहाँ पर लंदन में क्या होता है कि आप एक ही डिपार्टमेंट में नहीं है, आपको हर एक डिपार्टमेंट में सहयोग देना है, भले वो रिसेप्शन है, भले वो कुकिंग की ड्यूटी है किचन में, या सर्विंग की ड्यूटी है, या फिर कोई भी सेवा है, जैसे बर्तन धुलाई करने की सेवा है। तो हर एक चीज में आपका जैसे एक रोटा बना हुआ है। तो एक दिन तो हमारा एवरी सैटरडे वॉशिंग अप का होता था, जो दोपहर में लंच होता है, उसके बाद जो बड़े बड़े पॉट्स होते हैं वो सब धुलाई करने की सेवा थी। तो उससे पहले फ्राइडे के दिन मैं रात को सोते हुए एक संकल्प आया कि कल सैटरडे को मेरा वॉशिंग अप ड्यूटी है, तो कल ना मैं ग्लव्स पहन के वॉशिंग अप करूंगी। और आई नेवर हैड दिस थॉट बिफोर, कभी ऐसा संकल्प नहीं आया। और जबकि औरों को जब हम ग्लव्स पहन के वो करते हैं सेवा, यहाँ पर विशेष करके जो हमारे अंग्रेज भाई बहन हैं, वो हाथों में दस्ताने पहन करके फिर धुलाई करते हैं बर्तन, ताकि जो केमिकल है, जो लिक्विड है, जो बर्तन धुलाई करने का जो सोप है, उससे हाथ खराब ना हो। तो जब हम उनको देखते थे तो हमें लगता था कि ये क्या है, इतने भी बर्तन साफ करने में कोई हाथ खराब हो जाएंगे क्या, ऐसे संकल्प चलते थे। और इट्स नॉट इजी कि वो बड़े बड़े रबर के ग्लव्स पहन के आप इजीली कर भी नहीं पाते हैं, क्योंकि यू आर नॉट यूज्ड टू। लेकिन उस समय मुझे संकल्प आया और मैं सो गई, और फिर नेक्स्ट डे मुझे याद आया कि कल मुझे संकल्प आया था, चलो आज ना मुझे दस्ताने पहन करके और फिर बर्तन धुलाई करती हूँ। तो जब बर्तन पूरे हो गए तो जो सिंक होता है उसको साफ करना होता है। तो जब मैं उसको साफ कर रही थी तो उसमें एक स्क्रू जैसा ही कुछ निकला हुआ था बाहर, और तो वो इतनी तेज हाथ में लगा, तो वो जो बड़ा रबर के जो ग्लव्स थे उसके अंदर तक ऐसा गया कि हाथ से ब्लड आने लगा, लेकिन बहुत कम आया क्योंकि वो इतना मोटा ग्लव्स पहना हुआ था ना। तो मैं कैसे कि बाबा कैसे पहले से ही कहते ना कि परिस्थिति आने के बाद हम बाबा को बुलाए नहीं, लेकिन पहले से ही बाबा जैसे कि हमें कुछ अगर बुद्धि की लाइन हमारी क्लियर है तो पहले ही इंडिकेशन दे देते हैं। तो वो भी एक जैसे मेरा बहुत दिल को छूने वाला अनुभव था कि कैसे बाबा हर प्रॉब्लम से पहले ही हमें सचेत कर देते हैं, कि अगर वो नहीं पहना होता तो सोचो पूरा हाथ जैसे कि
वो इतना मोटा स्क्रू था, जो रबर का ग्लव्स कट गया तो हाथ का क्या होता। सो दैट वाज अमेजिंग। और एक बार हम मधुबन में थे, तो मधुबन में जैसे मैंने कहा ना कि पांडव भवन जो हमारा मधुबन है खास, वो मैजिकल भूमि है, धरनी है, ब्रह्मा बाबा की तपस्या भूमि है। तो वहां पर एक बार संकल्प ऐसे किया, क्योंकि वहां पर हम जब जब भी जाते हैं तो ओम शांति भवन में योग कराने का चांस मिलता है बहनों को, बहन भाई जो भी होते हैं। तो वहां पर जो भाई है, जो अम, वो हमें पहले से ही बताते हैं कि बहन जी कल आप योग कराएंगे। तो वो मुझे बहुत अच्छा लगता था, क्योंकि जब हम योग कराते हैं गद्दी पर बैठकर, तो जैसे कि फुल टाइम ना अटेंशन हमारा जैसे एक बाबा में हम मगन रहते हैं ना। ऑडिटोरियम में बैठ करके करेंगे सीट पर, तो फिर भी हमारा ध्यान थोड़ा थोड़ा इधर उधर जाता है, लेकिन आप जब स्टेज पर बैठकर योग कराते हैं तो बहुत जैसे पावरफुल होता है। तो हमारा जाने का टाइम नजदीक था, तो मैं ये सोच रही थी वैसे तो भाई 2-3 दिन में एक बार पूछ लेते हैं कि बहन जी आप योग कराएंगे कल, लेकिन अभी जाने का टाइम हो रहा है और भाई ने पूछा नहीं है। तो शाम को फिर हम नीचे वापस आ गए शांतिवन। और शांतिवन में जब योग करने के लिए गए, तो कॉन्फ्रेंस हॉल में, तो कॉन्फ्रेंस हॉल में दादी जान की क्लास कराती हैं, एवरी इवनिंग कराती थी। तो जब हम वहां पर गए, तो वहां पर बैठे हुए हैं, सब लोग बैठे हुए हैं, वहां पर गद्दी भी होती है, सोफे पर भी बहुत सारे, जैसे 6 से 8 बहन भाई योग कराते हैं स्टेज पर। तो एक जगह खाली थी, तो वहां एक बहन आकर के मुझे बोलती है कि जाओ आप जाके योग कराओ। नो, सो दैट मॉर्निंग आई हैड दैट संकल्प, वो संकल्प आया कि मुझे वो भाई ने योग कराने के लिए नहीं पूछा इस बार। और शाम को ही वहां कॉन्फ्रेंस हॉल में, और मैं तो लेट पहुंची थी, सब लोग पहले से ही बैठे हुए थे, और एक सीट जैसे बाबा ने मेरे लिए खाली रखी थी। तो कैसे कि जो हमारे संकल्पों से ही पहले बाबा उसको जैसे पूरा कर देते हैं। तो ये मेरा अनुभव रहता है कि जब हमारी बहुत शुभ संकल्प होते हैं ना, सेवा के प्रति संकल्प होते हैं, तो कोई हमारा ऐसा संकल्प नहीं रहता जो कि निष्फल हो, जो बाबा पूरा ना करे ना। तो ये भी जैसे कि बाबा ने एक हम बच्चों को एक वरदान कहो, एक आशीर्वाद कहो, वैसे तो बाबा कहते आशीर्वाद कृपा नहीं करता हूँ, लेकिन मैं समझती हूँ बाबा करता है। ना कि हम अगर सच्चे दिल से कुछ भी अगर बाबा को हम कहें, तो वो हमारे सामने जैसे हाजिर ही है। और यहाँ पर जैसे लॉकडाउन में, तो लॉकडाउन के समय पर जयंती दीदी मधुबन में थी ना, आपको पता होगा। तो यहाँ पर जो ग्लोबल कॉर्पोरेशन हाउस है, बड़ा घर है, वहां सब बंद था, हम अलग अलग भवनों में रहते हैं यहाँ पर। तो उस समय पर कुछ बहन भाइयों को, जो एक एक डिपार्टमेंट से एक एक भाई बहन को ग्लोबल हाउस में रखा था, बाकी सबको अपने अपने भवन में रहना है। बिल्कुल हाउस बंद था, ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी। तो उसमें मेरे को बोला गया, क्योंकि जो अकाउंट से रिलेटेड जो भी काम है, सो ट्रस्टीज ने डिसाइड किया हर एक डिपार्टमेंट से कोई किचन में जो खाना बनाने में हेल्प करे, जो कोई अकाउंट्स है, आईटी है, टेक्निकल, जो भी ऑनलाइन क्लासेस से रिलेटेड, तो सबको, तो उसमें मेरा नाम सेलेक्ट हुआ। तो हम ग्लोबल हाउस में 2 महीना रहे लॉकडाउन के टाइम पर। तो वहां पर इतना अच्छा एक दिन मेडिटेशन में बाबा ने अनुभव कराया कि बाबा और एडवांस पार्टी की जो भी दादियां हैं ना, दादी जान की, उस समय दादी जान की भी नहीं थे हमारे साथ में, फरिश्ते रूप में थे, और दादी जी, दीदी, तो मम्मा, ये सब जैसे कि वो मुझे जैसे ले जा रहे हैं, पूरे विश्व में चक्कर लगवा रहे हैं। और एक शब्द आया, प्रकाश दीप, कि जो भी बाबा के बच्चों के घर हैं पूरे विश्व में, सेंटर नहीं है, लेकिन जितने भी बाबा के बच्चे हैं, उन सब का घर जैसे प्रकाश दीप बन गया है, एक लाइट का कार, लाइट हाउस बन गया है। और उसके संपर्क में आने वाली जो भी आत्माएं हैं,
उनको उनसे जैसे कुछ ना कुछ मिल रहा है, यू नो। सो ये अनुभव मैं कर रही थी वहां पर, लेकिन सामने एक हमारी एक बहन बैठी थी, सिस्टर मोरीन, आप जानते होंगे, शी इज द प्रोग्राम डायरेक्टर यहाँ पर। तो वो जैसे मेरा योग पूरा हुआ तो वो मुझे कहती हैं, डिड यू हैव सच नाइस एक्सपीरियंस? इनका हाँ, कि वो मुझे पूछती हैं कि आपको कुछ खास अनुभव हुआ? मैंने कहा हाँ, आपको कैसे पता चला? कि हाँ, लग रहा था कि कुछ हो रहा है। यू नो, सो कैसे कि जब ये सिर्फ हम ही नहीं, लेकिन जो भी बाबा के बच्चे हैं, एक एक बच्चे कहीं भी हैं, विश्व के कोने कोने में हैं, तो अभी का ये जो टाइम है दुनिया में की जो आत्माएं जो तड़फ रही हैं, हम तो फिर भी कितने भाग्यशाली हैं, बाबा का ज्ञान हमारे साथ में है, बाबा हमारे साथ में है ना। लेकिन उनको कैसे हम सुख शांति की अंजलि देवें? सो इट्स जस्ट टू क्रिएट सटल वाइब्रेशंस, यू नो, कि हमारा एक एक का घर भले, और यहाँ खास विदेश में तो हम देखते हैं जो भी भाई बहनें हैं वो सब जैसे समर्पित जीवन जीते हैं ना, कि एक एक के घर में हम जाते हैं, यू कांट टेल एनी डिफरेंस कि ये बाबा के घर में समर्पित रहने वाले बच्चे हैं या घर में रहने वाले हैं। तो दादी जानकी जी ने इतना अच्छा यहाँ पर हर एक को जो ट्रेनिंग दी है कि कोई डिफरेंस नहीं है, हर कोई बाबा का बच्चा समर्पित बच्चा है, समर्पित बुद्धि बच्चे हैं। सो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, और हमें ये चांस दिया आपने इतनी सुंदर सभी से सम्मुख मिलने का। यूट्यूब में तो हम सुनते ही हैं, लेकिन आज हम सम्मुख आपसे मिल रहे हैं, तो बहुत बहुत थैंक्स सभी भाई बहनों का, और मिनीश भाई का, डॉक्टर जयंत भाई, चंपा बहन, सभी का बहुत बहुत थैंक्स। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। साथ साथ भूपेंद्र भाई का भी बहुत धन्यवाद। प्यारे साथियों, आज जो रुचि बहन का सेशन अरेंज हम कर पाए हैं, इसमें हमारे भूपेंद्र भाई का भी साथ रहा है। तो भूपेंद्र भाई, आप सुन रहे हैं हमें? हमारी हमारी आवाज आप तक पहुंचती है? हाँ, ओके। तो आपका भी बहुत धन्यवाद है भूपेंद्र भाई। और रुचि बहन, आपका अनुभव सुनने में तो बहुत ही रुचि आई, बहुत आनंद आया, लेकिन आपका अनुभव सुना तो हमको तो यही लगा मुरली सुन रहे, क्योंकि हमको तो आदत आपको सुनने की हो गई है मुरली आपके द्वारा। तो मुरली से ही मधुरता आपके अनुभव में हमने पाई, और बस ये महसूसता होती है कि स्वयं शिव भगवान ने ही आपको चुन के रखा, और आप एक अमूल्य हीरा हो शिव बाबा के लिए। और हीरा कभी कोई गंवाना नहीं चाहता है, तो चाहे आपने जो चाहा, लेकिन शिव बाबा ने आपको हमेशा पकड़ा, अपने पास रखा, कहां से कहां आपको बिठाया। तो बस यही कहूंगा, दुनिया में ऐसा कहां सबका नसीब है, कोई कोई अपने पिया के करीब है। तो वो पिया के करीब होने वाली कोई में से कोई विशेष और महान आत्मा वो आप है। तो आपको इस बात की बहुत बहुत मुबारकबादी है, बहुत बहुत बधाई है। साथ साथ आपने जो बात कही स्कॉटलैंड की, तो हमने वो एडिनबरा की लुइसा सिस्टर का तो अनुभव रखा था, उसने शेयर किया, शायद आपने सुना हो। लेकिन और जो स्थान है वहां का हम अभी नहीं कर पाए हैं, तो हम जरूर चाहेंगे आप संपर्क करें, बात करें और वो अरेंज करवाए। और ये भी मैं आपसे एक सेवा चाहूंगा कि आप उन्हीं का ट्रांसलेशन भी आप ही करें, तो हमारे लिए और खुशी की बात होगी अगर ये अनुकूलता है तो ठीक है। और डॉक्टर जयंत भाई और चंपा बहन की ओर से भी हम आपको मुबारकबादी और आपका धन्यवाद अदा करते हैं। तो चलिए कुछ पल बाबा की याद में बैठते हैं, और उस नशे में हम सब बैठते हैं कि दुनिया में ऐसा कहाँ रुचि बहन का अपना भाग्य, हर आत्मा का अपना भाग्य, लेकिन हम सब जरूर नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार इस बात में आते हैं कि दुनिया में ऐसा कहाँ सबका नसीब है, कोई कोई अपने पिया के करीब होता है। तो चलिए कुछ पल और फिर पूरा करेंगे। ओके रुचि बहन? थैंक यू। और यह भूपेंद्र भाई और जेनीता उनकी बेटी, हाँ, तो वो हमारे साथ अकाउंट्स ऑफिस में ही सेवा करते हैं। अच्छा। तो बहुत क्लोज का हमारा संबंध है। जेनीता बहुत स्वीट सोल है, और भूपेंद्र भाई ऑलवेज एवर रेडी किसी भी सेवा के लिए। तो जी उनका भी थैंक्स।
जी, और मधुबन मुरली का मैं कहूँगी ये भी मेरा एक बहुत विशेष भाग्य है। मैं कभी किसी को बताती नहीं हूँ, लेकिन आपने बोला सो ठीक है। लेकिन मैं समझती हूँ बाबा की मुरली जो भी सुने उसको कुछ ना कुछ टच हो, बाबा के महावाक्य उनके कानों में, न केवल कानों में लेकिन मन, बुद्धि, संस्कारों का परिवर्तन हो। बिल्कुल आपने राइट बात कही। अब आपने बात छेड़ दी है तो मैं आपको बात सुनाऊं। रुचि बहन, आपकी जो, मैं कहूँगा आपके आवाज में जो मुरली रिकॉर्डेड होती है उसमें बहुत रूहानियत होती है। एंड माय सन इज देयर इन कनाडा। और अगर उसको दूसरी कोई ऑडियो मुरली भेज दी ना तो तुरंत वहां से फोन आता है, ये किसकी मुरली भेज दी है? मैंने बोला मुरली भगवान की ही होती है और किसकी नहीं। बोले नहीं नहीं, ये ऑडियो नहीं, वो वाला ऑडियो जो आप भेजते, आपका नाम तो उसे नहीं मालूम, लेकिन यही आवाज वाली मुरली चाहिए। मेरा कहने का भाव ये है कि देखो आपका आवाज भी कितनी सेवा करता है। तो वो मुरली सूर है तो आप साज है, और सूर और साज का जो संगम है वो बड़ा ही अनूठा है। तो आपकी इस बात की आपको बहुत बहुत मुबारक। तो एक नहीं, ऐसी अनेक आत्माएं हैं जिनको आपके ही मुख से रिकॉर्डेड मुरली सुनना बहुत अच्छा लगता है। चलिए भाई और बहनों, अभी कुछ पल बाबा की याद में बैठे सभी एक हाथ से धन्यवाद अदा करें और फिर हम पूरा करेंगे।